सो जय हिंद एवरीवन। सो सबसे पहले आपने कमेंट बॉक्स में पिन करना कि आपका जो उत्तराखंड के लिए प्रिपरेशन है वो कैसे चल रही है, यानी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सबसे पहले आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में पिन करोगे। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपका 4 सेट को मार रहा है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है वो सर अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि आपका 50 क्वेश्चन होने वाला है। और आपको उन्हें पिन करना है कि यार 50 क्वेश्चन में कितने मार्क्स होने अपने आपको चेक करना है। सर ये प्रैक्टिस सेट तो है, लेकिन आपके सर ये रिविजन भी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है सर आपका रिविजन करना प्लस आपका न्यू कंटेंट इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो नए क्वेश्चन भी सर आपका ऐड होगा, ठीक है। और सर रिवीजन भी होगा। तो जितना भी आपने अब तक पढ़ा है, अपने जितनी भी तैयारी है, यानी कि अब हम कर रहे हैं सर दिसंबर और जनवरी को टारगेट। इसका मतलब है कि दिसंबर में भी पेपर है और जनवरी में भी पेपर है, तो इस चीज़ को हम टारगेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो अपनी तैयारी को सर डबल करना है, नहीं दुगना करना है, ठीक है। तो सर ये आप प्रैक्टिस सेट करके ही होगा और रिविजन करके होगा और नए क्वेश्चन को ऐड करके होगा। तो मेरी ये कोशिश है सर, आपने क्या करना है कि मैंने सर दिसंबर या जनवरी तक आपका पूरा कंटेंट देना है, ठीक है। पूरा PYQ के रूप में जितने भी आप तक लास्ट ईयर तक जो पिछले पेपर के जो भी क्वेश्चन है सर उसका कंपाइलेशन आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो सेशन को सर सबसे पहले लास्ट तक देखिए। तो आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा वो है सर पहला जो क्वेश्चन है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ, जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर गीता पर अनाशक्ति योग लिखा था? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर अनाशक्ति योग लिखा था, ठीक है भाई। तो यार एक बात यहाँ पे और आपसे कि आपने अपने नंबर भी सर, आपने मार्क्स भी चेक करना है कि आपने सर 50 में से कितने सही करना है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आप को चेक करना है, यानी प्रैक्टिस सेट में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिस सेट में अपने आपको चेक करना होता है कि किस लेवल की तैयारी है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन पे यहाँ पे देखेंगे तो बागेश्वर, मसूरी, कौशानी और बैरीनाग, ठीक है। तो यार जो गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर गीता पर अनाशक्ति योग लिखी थी, ठीक, अनाशक्ति योग जो लिखी थी बेटा वो लिखी थी आपका कौशानी। तो इसका राइट आंसर बेटा सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करूँ बेटा यहाँ पर जो सेकंड है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रबुद्ध भारती पत्रिका के प्रकाशन हेतु कार्यालय खोला था? रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। स्वामी विवेकानंद के उत्तराखंड में किस स्थान पर प्रबुद्ध भारतीय पत्रिका के प्रकाशन के हेतु कार्यालय खुला था? मुक्तेश्वर, कौशानी, अल्मोड़ा और मायावती। तो इसका राइट आंसर बेटा वो मायावती है, ठीक है। राइट आंसर क्या बेटा? मायावती। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, गढ़वाल की वीरांगना तिरुरौंतली का भव्य प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर है? बैरो खाल, गुम खाल, वैदिक खाल, जय हरि खाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है बैरो खाल, ठीक है। बैरो खाल में बैरो खाल में इसका आपका क्या, इसका प्रतिमा यानी कि भव्य प्रतिमा, ठीक है। तो यार तिलु रौतली को कहा जाता है सर आपका गढ़वाल की झांसी की रानी, ठीक है। तो ये पता ही होगा कि गढ़वाल की झांसी की रानी भाई, ठीक है। किसको कहते हैं? तिलु रौतली कहते हैं, गढ़वाल की झांसी की रानी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, राजा हर्ष के समय उत्तराखंड में किस शहर को गौ विषाण के नाम से जाना जाता? भाई इंपॉर्टेंट है, राजा हर्ष के समय, ठीक है, जो हर्षवर्धन था उसके समय में उत्तराखंड में किस शहर को गौ विषाण के नाम से जाना जाता? तो सर हल्द्वानी, रानीबाग, काशीपुर, टनकपुर। तो इसका राइट आंसर है सर काशीपुर को गौ विषाण के नाम से जाना जाता। भाई गौ विषाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है सर आपका, कूली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु 13 फरवरी 1921 को सबसे बड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, रानीबाग और बागेश्वर, ठीक है। तो यार ये हुआ था सर बागेश्वर। और बागेश्वर में सर आपको इंपॉर्टेंट, बागेश्वर की जो कहानी है बड़ी सिंपल है सर। बागेश्वर में सर आपका सरयू नदी और गोमती नदी है, ठीक है। और यहीं पे सर आपने, ठीक है, वहाँ पे जो सरयू नदी में इन्होंने रजिस्टर फेंके थे, ठीक है, आपका कूली विगार को लेकर। तो सरयू प्लस गोमती और एक सर क्या अदृश्य सरस्वती है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है भाई, तो अदृश्य, तो यार कि बागेश्वर में क्या सर दो नदियों का संगम है, सरयू और गोमती में, ठीक है भाई। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ भाई, जो 6 के जो क्वेश्चन है, 6 सितंबर 1932 को पौड़ी के मेलकम हेली के सभा में किसने तिरंगा फहराया था? ठीक है, पौड़ी के मेलकम हेली के सभा में किसने तिरंगा फहराया था? भाई क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने वाले, यहाँ पे जो भैरव दत्त धुलिया हुआ, सर ये दयानंद नहीं जयानंद, ठीक है, इसे करेक्शन कर लेना, जयानंद भारती, टाइपिंग एरर बेटा, जयानंद भारती, ठीक है। और ये अनुसुईया प्रसाद और श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो बी है, बी बोले तो सर जयानंद भारती, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है, 1930 में रवाई घाटी में 1930 में रवाई घाटी में किस स्थान पर जलियांवाला बाग जैसी घटना घटी थी? भाई ठीक है, तो लाखा मंडल, राजगढ़ी, तिलाड़ी और नौगांव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बेटा वो तिलाड़ी है, तिलाड़ी, ठीक है। तो सी राइट आंसर है। 8th की बात करूं सर, 8th उत्तरकाशी के तिलाड़ी कांड में किसने गोली चलवाई थी? कोई किसने गोली चलाई थी उत्तरकाशी के तिलाड़ी कांड में, किसने गोली चलाई थी? ठीक है, तो ये सर आपका क्या है,
मोलू भारदारी, सत्यप्रकाश रतुड़ी, चक्रधर जुयाल और नागेंद्र शकलानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बेटा सी, चक्रधर जुयाल आपका राइट आंसर है। नाइन्थ की बात करूँ, नाइन्थ, टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में कब मिलाया गया, कब उसका मर्ज किया गया? तो सर 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1950 को, 1 अगस्त 1951 को, 1 अगस्त 1952 को। तो सर इसका राइट आंसर है 1 अगस्त 1949 को इसका विलय किया गया था सर, किसमें? संयुक्त राज्य प्रांत में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर जो 10th की बात करूँ, ठीक है, तो 10th अपना क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन को जेल में कब शहीद हुए? यानी श्रीदेव सुमन की अल्टीमेटली जो भी है मृत्यु के बारे में पूछा है कि, तो यहाँ पे कब है सर? 25 जुलाई 1943 को, 25 जुलाई 1944 को, 25 जुलाई 1945 को और 1946 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बेटा 25 जुलाई 1944 का इसका क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई, जेल में सर शहीद हुए थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 11th जो है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के किस स्थान पे शक्ति नामक अखबार, भाई शक्ति अखबार का प्रकाशन हुआ था? ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के किस स्थान में शक्ति अखबार का प्रकाशन हुआ? ठीक है, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, कोटद्वार। तो सर ये हुआ था अपना अल्मोड़ा से, हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ 13, गढ़ केसरी, सर ये सदाबहार क्वेश्चन है तो सभी को पता है। गढ़ केसरी नाम उत्तराखंड में किस व्यक्ति से को जाना जाता है? तो कौन है भाई गढ़ केसरी? तो सर एक ही नाम है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। ओके, नेक्स्ट उनकी बात करूँ भाई, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशावर में अपना, ठीक है, अपने किस कप्तान का आदेश मानने से इनकार किया था? भाई कप्तान कौन थे भाई जो वीर चंद्र सिंह ने गढ़वाली ने यहाँ पे पेशावर अपने जो कप्तान का आदेश नहीं माना था? तो कौन थे? कप्तान रैकेट थे, डायर थे, मेलकम रेमजे थे, ठीक है, और ये सर आपका कर्जन थे। तो इसका राइट आंसर जो है सर आपका कप्तान रिकेट थे, रिकेट, कप्तान रिकेट भाई, इसका ए राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भिन्न है? ठीक है, अलग है मतलब। तो यहाँ पे जो बात करूँ, यहाँ पे ऑप्शन है आदि बद्री, वैजनाथ, है ना, देव प्रयाग और जागेश्वर। तो इसका राइट आंसर सर देव प्रयाग सबसे अलग है। ठीक है भाई, कला जो स्थापत्य कला है सर उससे अलग है। ठीक है भाई, तो 15वां क्वेश्चन सर 15, उत्तराखंड का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर ये अपना है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक है भाई, अल्मोड़ा राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा, लघु हिमालय। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? यानी जो लघु हिमालय है वो किसके मध्य में स्थित है भाई? ठीक है, तो यार ए ऑप्शन है ट्रांस और महान हिमालय, बी है सर शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस और शिवालिक हिमालय, और शिवालिक और ब्रह्म हिमालय। ठीक है, ब्रह्म हिमालय भाई। ठीक है भाई, ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म हिमालय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन सर आपका बी, यानी कि शिवालिक और महान हिमालय के बीच में क्या बेटा अपना लघु हिमालय है भाई स्थित। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। 17 की बात करूँ, 17, प्रसिद्ध योग, है ना, गुरु राम, जो प्रसिद्ध योग गुरु है वो बाबा रामदेव, ठीक है, की कंपनी जो पतंजलि, सभी को पता है जो आयुर्वेदिक कंपनी है, पतंजलि कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? ठीक है, तो जो हरिद्वार में है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ जो आपका प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेदिक किस वर्ष स्थापना हुई है? ठीक है, तो ये हुई है सर आपका ऑप्शन 1990, ठीक है, 1993, 1995 और 1999। तो जिसका राइट आंसर बेटा वो है 5 जनवरी 1959 में इसका सर स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ 18 की बात करूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग कहाँ स्थित है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग कहाँ पर स्थित है? रानीखेत, रामनगर, अल्मोड़ा, ऋषिकेश। तो रानीखेत, रामनगर, अल्मोड़ा और ऋषिकेश। तो इसका राइट आंसर है बेटा यहाँ पे रानीखेत, इसका राइट आंसर है बेटा रानीखेत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स स्थित है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो 19 जो क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन जो यहाँ पर सर आपका, ठीक है, 19 सर हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की भाई? तो महंत देश दास ने, शंकराचार्य ने, स्वामी राम ने और स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका राइट आंसर स्वामी राम ने सर, जो हिमालयन जो जोली ग्रांट में, ठीक है, उसकी स्थापना किसने? स्वामी राम ने की भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 20 जो क्वेश्चन है आपका बेटा, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा भाई? तो शुक्र, मंगल, पृथ्वी और आपका क्या हुआ सर आपका शनि। तो इसका जो बी राइट आंसर है कि आपका मंगल इसका सबसे छोटा ग्रह भाई। नेक्स्ट उनकी बात करो 21 की बात करो सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत सर किसने लिखा था? वंदे मातरम जो गीत है उसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। सो सबको पता है कि सर इसका जो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर 22, जापान की मुद्रा क्या भाई? जापान की जो मुद्रा है सर वो है आपका, ठीक है, वो सर आपका एन है। ठीक है, तो ये एन है, एन। ठीक है, तो रूबल, डॉलर, लीरा। तो इसका जो राइट आंसर है एन है। ठीक है, एन जापान की मुद्रा भाई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट उनकी बात करूँ 23, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भाई? पहली भारतीय महिला, तो सर सबको पता है कि ये कौन है? बछेंद्री पाल जी हैं भाई। ठीक है, बछेंद्री पाल आपकी जो राइट आंसर है डी।
24 शेरशाह, जो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, शेर खान था, ठीक है। जूना खा था, ठीक है। ये सर आपका जूना खा है, टाइपिंग एरर है सर, माफ़ करना, जूना खा, ठीक है। जूना खा है कि फरीद है कि सलीम है, तो इसका राइट आंसर है बेटा आपका फरीद, इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ, 25 की बात करूँ तो सर हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है सर, तो वो है मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर बेटा वो होगा अपना बृहस्पति। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 26 जो है सर, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 26 जो क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए नहीं दिया था, ठीक है। नोबेल जो पुरस्कार है किस मतलब किसके योगदान में नहीं दिया जाता है, ठीक है भाई। तो सर शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और आपका कंप्यूटर ज्ञान, तो सर कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ठीक है भाई। तो इसका डी राइट आंसर है। 27 की बात करूँ, विराट का प्राचीन शब्द, ठीक है। का प्राचीन शब्द क्या है भाई, विराट का प्राचीन शब्द ये सर आपका, ठीक है। तो विराट का प्राचीन शब्द क्या है, विशाल, लाभ, आश्रित और भविष्यकाल। तो सर राइट आंसर इसका विशाल है, इजी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर 28। तो 28 की जो कहानी है सर वो निम्न में से क्या बोल रहा हूँ, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। गौर करना, स्पर्श व्यंजन कौन सा, तो ये हर बार पूछा था एग्जाम में। तो निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, श, ठीक है, ह, ल और छ, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन सर यहाँ पे छ है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन बेटा कौन सा है, छ, तो छ यानी कि डी लास्ट आंसर है, ठीक है भाई इसका। अच्छा 29 की बात करूँ बेटा, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है, तत्सम शब्द भाई, तत्सम शब्द ढूंढना, तो आम्र, आंख, आंसू और ईंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर तत्सम शब्द की बात करो सर, वो आम्र इसका तत्सम शब्द है भाई, ठीक है। 30 की बात हुई, 30 जो क्वेश्चन है सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट, माता पिता शब्द में कौन सा समास है, समास ढूंढना है आपको। तो माता पिता शब्द में कौन सा समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय और बहुव्रीहि है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या, ठीक है, वो है सर द्वंद्व, द्वंद्व यानी कि बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। द्वंद्व को ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है भाई, द्वंद्व को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है भाई, द्वंद्व। तो इसका यानी कि बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 31, महर्षि शब्द में कौन सी संधि भाई, तो महर्षि है जो ये शब्द है इसके संधि ढूंढनी है, संधि कौन से, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ठीक है। तो इसका जो है सर आपका, तो ये आपने क्या देखना है, महर्षि शब्द में सर आपका क्या है, गुण संधि है, यानी कि ए ऑप्शन राइट है भाई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 22 की बात करूँ, 32 की बात करूँ, ये अलंकार फाइंड आउट करना है इसमें भाई, अलंकार ढूंढना है 32वां, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिरी जहाज पर आवे, ठीक है भाई। तो ये आपने ये अलंकार से है अपना, ठीक है, और अलंकार से हमें क्या ढूंढना है सर, हमें अलंकार ढूंढना है कि कौन सा अलंकार, ठीक है, उपमा, रूपक, विभावना, यमक, ठीक है। तो जो ये अलंकार है सर वो है उपमा अलंकार, ए ऑप्शन राइट है भाई, ठीक है। तो अलंकार से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। 33 की बात करूँ सर, असुर जो शब्द है उसका विलोम ढूंढना है, असुर का शब्द देवता, शुर, अक्ष, यक्ष, मानव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है असुर का विलोम सर सुर होगा, ठीक है। 34 नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थी, ठीक है। कौन सा शब्द भेद शब्द का, ये भेद सर आपको अलग करना है, भेद शब्द का नहीं, कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। तो इसका अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। फूट, रहस्य, भेद मीन्स होता है सर अलग करना, ठीक है, छेदन मीन्स भी अलग करना, तो सब इसके क्या है अर्थ है, लेकिन दर इसका क्या अनेक अर्थ है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा भाई, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ जो 35 है वो कह रहा है सर वर्ण, वर्ण कौन से, न, म, ण का उच्चारण का स्थान क्या मतलब, ठीक है। तो जो ये न है, म है, ण है, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, नासिका है कि ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ है भाई, ओष्ठ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है नासिका, यानी कि सी इसका राइट आंसर है भाई, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात हो 36 में आ जाओ भाई, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भाई, ठीक है, स्त्रीलिंग, तो पंख, पंक्षी, पंक्ति, पक्षी, ठीक है, ये पंछी है वो पक्षी है, ठीक है भाई। तो इसका जो राइट आंसर पंक्ति इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ जो बादलों का समूह, ठीक है, 37वां क्वेश्चन है कि बादलों के समूह को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, बादलों के समूह को कहते हैं, ठीक है, राशि कहते हैं, गुच्छा कहते हैं, घटा कहते हैं, अंबार कहते हैं सर, इसको बादल के जो समूह होता है सर उसे घटा कहते हैं, घटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 38, कैंची जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है भाई, कैंची जो शब्द किस भाषा, तुर्की है, पश्तो है, जापानी है, अरबी है, तो सर ये है तुर्की भाषा का शब्द है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव फाइंड आउट करना है, तद्भव फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है, तद्भव फाइंड आउट करना है। तो बांझ, लक्ष्य,
लज्जा, मगधी। तो इसमें सर तद्भव कौन सा हुआ सर? ये हुआ बांझ, ठीक है, ये हुआ बेटा बांझ, बांझ, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ बेटा यहाँ पर 40 जो क्वेश्चन है, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बोले तो सर लास्ट वाला, ठीक है, ठीक है। उद्गम तो उत है कि आ है कि अति है कि उद है, ठीक है भाई। तो यार इसका जो राइट आंसर है वो है सर आपका डी, इसका राइट आंसर उद, ठीक है। उद्गम में सर आपका उपसर्ग कौन सा? तो उद है, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो 41 होने वाला है अपना क्वेश्चन, 41 की बात करूँ तो सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी विदेशी शब्द है भाई, ठीक है। तो इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द ढूंढना है भाई हमें। तो हस्त, खिड़की, नींद, अलमारी, ठीक है। तो जो इसका विदेशी शब्द हुआ सर वो है आपका अलमारी भाई, विदेशी शब्द है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, ठीक है, 42 जो है सर आपका तरु का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है, तरु का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है 42 में, ठीक है। तो बात करते हैं तरु का पर्यायवाची शब्द। तो सर क्या अमुद है, अक्षणदा है, विटप है, नित्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सर आपका, ठीक है। तो इसका जो राइट होगा विटप होगा, विटप, विटप इसका राइट आंसर, कि तरु का जो पर्यायवाची शब्द था विटप होगा। नेक्स्ट उनकी बात करो सर 43 जो यहाँ पे है, सुनार शब्द में प्रत्यय ढूंढना है, प्रत्यय, ठीक है, ठीक है। तो उपसर्ग पहले वाला, प्रत्यय बाद वाला। तो यहाँ पे क्या ढूंढना में? प्रत्यय, यानी कि यहाँ पे रा है कि सु है कि नार है कि आर है, ठीक है। तो यार इसका राइट आंसर है बेटा आपका डी, आर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करने वाला यहाँ पर, नेक्स्ट उनकी बात करूँगा यहाँ पर जो यहाँ पे 44 क्वेश्चन है, यानी 44वां क्वेश्चन है, सिमटना, ठीक है। ये शब्द सिमटना है सर, इसका विलोम बताना था, सिकुड़ना, विस्तार और फैलना, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है विस्तृत करना यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर सर डी, इसका राइट आंसर होने वाला है, डी इसका राइट आंसर है, फैलना इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 45, ठीक है। तो यार इसका भी प्राचीन शब्द, इस पर हिंदी का सर कंपटीशन ज़्यादा किया मैंने, काली, ठीक है, सॉरी कली, कली का जो यहाँ पर कली का जो प्राचीन शब्द क्या है, ठीक है। तो कलयुग है कि कली है कि केला है कि कलिक है, ठीक है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, तो ये है कलयुग। तो कलयुग सर आपका क्या प्राचीन शब्द क्या है? इसका है कली का है भाई, कली का, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, अगम का विलोम शब्द क्या है? अगम, अगम का विलोम शब्द ढूंढना है सर, साधारण है, सुगम है, पूर्ण है, सरल है, तो ठीक है। तो इसका क्या है सर? सुगम, ठीक है। सुगम इसका सर आपका क्या है? विलोम शब्द है सुगम। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा 47, 47 को मन, यहाँ पे एक वाक्य देखा आपने, ठीक है, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है भाई, चंचलता होगा, ठीक है भाई, मनमोहक होगा या मनोवृत्ति होगा, विलाप होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मनोवृत्ति होगा भाई, ठीक है। तो मनोवृत्ति इसका राइट आंसर होगा। हिंदी के क्वेश्चन मैंने अच्छे से डालें ताकि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी से हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे भानुदय, भानुदय का संधि विच्छेद करना है, भानुदय का संधि विच्छेद क्या है वो चेक करना है। तो भान धन उदय होगा, ठीक है भाई, और भान्य धन उदय होगा, भानु धन उदय होगा, भानु धन उदय होगा, ठीक है। तो यार इसका जो राइट आंसर होगा डी, ठीक है, भानु, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा भाई, ठीक है। 49 की बात करूँ यहाँ पर 49, ठीक है, चक्कर में आना है एक मुहावरा, इसका अर्थ बताना है। चक्कर में आना यानी कि धोखा देना, घुमाना, ठगना या परेशान करना, ठीक है। तो इसका एक ही सर यह क्या है? धोखा देना भाई, ठीक है। चक्कर में आना इसका क्या होगा? मुहावरा क्या बेटा? धोखा देना। नेक्स्ट उनकी लास्ट जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे 50 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सर चाय, चाल, चीज़ और चूल्हा, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर होने वाला है बेटा वो है चीज़, यानी सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। तो ये है 50 क्वेश्चन की कहानी। 50 क्वेश्चन सर आपने क्या करना है? रोज के डेली के करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपके एक नोट्स बनेंगे काफ़ी, और आपके क्या होगा? रिवीजन होगा, ठीक है भाई। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में सर पिन जरूर करना।